अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज आपके साथ बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशनल आलू गोश्त, आलू और मटन की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह आपका जो है ना मज़े का शोरबा बनेगा। इसको आप उबले हुए चावलों के साथ खाएँ और तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। और ये मटन और आलू का जो ये शोरबा है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आप इससे कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसको हम और ज़्यादा कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और इसमें और भी कितनी भी सजेशंस हैं वो ज़रूर हम ऐड करेंगे। आइए जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी हम एक पैन ले लेंगे, ठीक है। उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप ऑयल, ठीक है। 1 कप उसमें ऑयल चला गया है। उसमें फिर डाल देंगे हम जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको आपने कट करके तो वो डाल देना है, ठीक है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसमें हम डाल देंगे प्याज को करेंगे हम ब्राउन, ठीक है। लाइट ब्राउन आपने करना है प्याज को। आप इस तरीके से अपना आलू और ये गोश्त बनाइएगा और इसकी जगह पे आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मटन इस्तेमाल किया है और आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो शोरबा है ये मोस्टली जो है ना मटन का बहुत मज़े का बनता है और ये बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है और बड़ों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा ब्राउन होगा इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। फ्रेश इसको आपने चॉप करना है, फ्रेश इसको आपने कूटना है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा आपको। इसके बाद आपने इसको हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने लाइट सा जो है वो फ्राई कर लेना है। जैसे ही हल्का सा फ्राई होगा फिर हम ले लेंगे अपना मटन, उसको मैंने वॉश करके रख दिया है, ठीक है। हमेशा कोशिश किया करें कि फ़्रेश मीट यूज़ किया करें, वैसे फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो फ़्रेश मीट का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, ठीक है। जैसे ही हल्का सा हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा फ्राई होगा तो फिर हम इसमें जो है ना तकरीबन 400 ग्राम जो है वो मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम मीट है हमारे पास, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से, मिक्स गोश्त है इसमें, बोन भी है और जो है मिक्स गोश्त है यानी कि हड्डी बोन सब जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से, आपकी हांडी जो है ना बहुत मज़े की बनने वाली है। अच्छा सा हम इसको फ्राई करेंगे यानी कि मीट का जो है ना वो कलर आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। लहसुन अदरक पेस्ट के साथ जो है ना मीट को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि आपके मीट का कलर चेंज हो जाए, इसका फ्लेवर लॉक हो जाए और आपको जो शोरबा बनेगा वो बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। ये तकरीबन हार्डली जो है ना 3 मिनट तक जो है ना 3 से 4 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर आपने भी इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करने हैं, ठीक है। और ये आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इसमें अब मैं एक हरी मिर्च जो है बड़े साइज़ की कट करके डाल रही हूँ। इसमें साबुत मसाले ऐड कर रही हूँ। एक है जी मोटी इलायची, एक दालचीनी का पीस है, 4 से 5 काली मिर्चें थीं और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मेरे पास ज़ीरा था, ब्लैक ज़ीरा, वो मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। जैसे ही ये थोड़े हमारे स्पाइसेस फ्राई होंगे और इनकी खुशबू आएगी तो फिर हम जो है वो इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आपकी तरफ से ये काफ़ी अच्छा गिफ्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जब फ्राई कर लेना है और अब मैं ले लूँगी दूसरे स्पाइसेस, ठीक है। ये वाले स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस आपने इसका जो मेथड होता है उसको फॉलो करना होता है। बाकी आपकी जो हांडी है या जो भी आप चीज़ बनाते हैं वो सेम एज़ इट इज़ ही बनती है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन स्पाइसेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया है नमक, ठीक है, भर के 1 टेबल स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और 1 पिंच जो है वो हल्दी इसमें ऐड की है, ठीक है। और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो इसमें खुश्क मेथी, कसूरी खुश्क मेथी वो ऐड की है, ठीक है। उसके साथ अब आपने मीट को अच्छा सा भून लेना है, अच्छा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे इसको, यानी कि मसाले जो हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेना है।
जैसे ही थोड़ा सा हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको मैंने किया है कट और रफली कट किया है, उसको आप डाल देंगे। ठीक है, हल्का सा उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपने अब इस स्टेज पे इसमें इतना पानी ऐड करना है जितने में आपका गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। और ये मीट जो है, मटन जो है वो जल्दी टेंडर हो जाता है, बीफ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दें। ठीक है, इसमें मैं तकरीबन जो है वो 2 से 3 कप पानी ऐड कर दूँगी। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद आपने इसको लगा देना है लिड और हम गोश्त के टेंडर होने तक इसका वेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको लिड लगा देना है। दूसरी साइड पे मैं तो आलू काट लूँगी। ठीक है, आलू जो है वो आप शोरबे में जो मटन या बीफ का आलू का शोरबा होता है, उसमें जो हम आलू ऐड करते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसमें आपने छोटा साइज़ नहीं रखना। यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया था। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना 20 मिनट के बाद मैंने इसका लिड उतारा है। गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है, ऑयल भी इसमें से काफ़ी रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, और आपने इसमें ऑयल घी कुछ भी नहीं डालना, इसी ऑयल में आपने इसको अच्छे से भून लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के दौरान आपने इसमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच होममेड योगर्ट जो होता है, या फुल क्रीम योगर्ट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, 3 चम्मच मैंने इसमें जो है ना भर के 3 टेबलस्पून वो मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है। इससे आपका जो शोरबा है ना वो बहुत मज़े का बनेगा और उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, इस स्टेज पे मैंने इसमें से जो साबुत मसाले ऐड किए थे, दालचीनी और बादियान का फूल और मोटी इलायची का जो छिलका होता है वो मैंने इसमें से निकाल दिया है। ठीक है, ताकि वो आपके शोरबे में आपको इरिटेट ना करे। अगर ना भी निकालें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने निकाल दिया इसमें से। ठीक है, आप भी निकाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। ठीक है, अच्छा सा 3-4 मिनट 5 मिनट तक जो है ना आप इसकी भुनाई करें। ऑयल जो है वो इसमें से रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, मसाला जो है वो बिल्कुल जो है ना मीट के साथ बिल्कुल इसका जो है ना एग्जैक्ट टाइम आ गया। ठीक है, ये देखें बस। अब स्टेज पे मैंने आलू जो हैं उनकी कटिंग की है मोटे साइज़ की। ठीक है, आलू हम ऐड कर देंगे। ठीक है, आलू को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। जितना आपका मीट है उतना ही आप आलू इसमें ऐड कर दें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप मैनेज कर लिया करें अच्छे तरीके से। जब आप स्टार्टिंग करते हैं कुकिंग करना, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट हासिल करते हैं। और काम करने से, प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया हो जाता है कि अब जो है वो आपको इतनी मिकदार में इतनी चीज़ लेनी है और इतनी चीज़ आपकी अच्छी बनेगी। इस तरीके से आप इसको इतना अच्छा बना सकते हैं। इस तरह एक्सपीरियंस करने से आप काफ़ी कुछ जो है वो लर्न करते हैं। ठीक है, भूनने के बाद मैंने इसमें जो है वो 6 से 7 कप जो है ना वो तकरीबन मैंने इसमें आधा लीटर पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, बस आप 1-2 बॉईल के बाद जो है वो हमारे आलू गल जाएंगे और फिर हम इसमें नेक्स्ट इसका देखते हैं, आलू गलने तक इसका वेट करेंगे। ये देखें जी, हमारा शोरबा बहुत अच्छा सा बन गया है। और अच्छा सा शोरबा बनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। बेहतरीन हमारा शोरबा रेडी हो चुका है, आलू भी गल चुके हैं और बेहतरीन जो है ना वो हमारा आलू का शोरबा, आलू गोश्त का शोरबा बेहतरीन रेडी हो चुका है। इसको आप बॉयल राइस के साथ इस्तेमाल कीजिएगा और या फिर तंदूर की रोटी के साथ यूज़ कीजिएगा और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। ये लें जी, अब हमने इसको डिश आउट भी किया है। बेहतरीन किस्म का आलू और मटन का शोरबा रेडी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।